मैं एक दफा फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए ताली बजाई जाए। एक दफा फिर से मेरी आवाज सबको आ रही? ओके, एक बार फिर से मेरे लिए ताली बजाई। अब देखते हैं कि आप एक इंसान में और खुदा में कितना डिफरेंस कर सकते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के लिए भी ताली बजाइए। मैं देखता हूं कि कितना जोर से यीशु के लिए और ज्यादा। अदरवाइज दिस वुड बी अ डिस्क्रिमिनेशन, अदरवाइज दिस वुड बी नॉट अ जस्टिस। जोर से ताली के लिए जोर से और ज्यादा। He is the Lord God Almighty. He is the living God. याद रखिए वो जिंदा खुदा है, उसके लिए ताली भी जिंदा लोगों की तरह बजानी है। हर रोज एक मिनट के लिए खड़े होकर ताली बजाते रहें और अपना ये ग्रेटिट्यूड खुदा के हजूर लेके जाएं। All glory to you Lord Jesus. All glory to you Lord Jesus. हम बढ़ते जाएं और आप बढ़ते जाएं। You are everything and we are nothing, Lord. You are everything, Lord. You are everything. All glory and honor goes to you, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. God bless you all. हम बैठ सकते हैं। Hallelujah. God bless you, everyone. सारे जितने लोग खुशी के साथ खुदा के हजूर आए हैं, थैंक यू Anosh and Sister Sarah and Simon and Natasha. God bless you more and more. Arise and shine, Pastor Ji. Thank you very much for giving me this opportunity. खुदा के कलाम को शेयर करना, बोलना, it is a privilege. और ये पावर है, ये स्ट्रेंथ है। बाइबल कहती है there is power in the word of a king. बादशाह जब बात करता है, डिलीवर करता है, तो उसके लफ्जों में ताकत होती है, जान होती है, फोर्स होती है, एनर्जी होती है। So we are, बाइबल कहती है खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह, कौन से बादशाहों का बादशाह? We are the king, and then he is king over us. So there is power, there is strength in our words. तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, पाक के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक के दरिया में हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। लीड अस, टीच अस एंड गाइड अस टुडे लॉर्ड। खुदावंद आपके कलाम को हम समझ सकें, आपके कलाम से अपनी जिंदगियों को, अपने आप को बदल सकें। खुदावंद हम अपने आप में इस तरह से बदल नहीं पाएंगे खुदावंद जब तक आपका पाक रूह, जब तक आपका जोर, जब तक आपकी दानाई हमें हेल्प आउट नहीं करेगी, हमें मदद नहीं देगी। खुदावंद हम आपकी मदद को चाहते हैं खुदावंद इस वक्त। खुदावंद रब्बुल अल्फाज रहनुमाई करें ताकि खुदावंद हम और गहरे में जा सकें, और गहरे में जा सकें, और गहरे में जा सकें खुदावंद। इन द नेम ऑफ यशुआ मसीह आमीन आमीन। खुदावंद का कलाम हमें कहता है ज़बूर पहला ज़बूर और उसकी तीसरी आयत में, टाइम ज्यादा मैं नहीं लूंगा, मैं खुद ही पढ़ता जाऊंगा, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। खुदावंद का कलाम कहता है रास्तबाज किस तरह का होगा? वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। किसकी तरह है वो? जो पानी की नदियों के पास लगाया गया और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे बराबर होगा। और अगर ये ऐसा सब कुछ है तो हम देखते हैं समसन के साथ ये क्यों हुआ? समसन के साथ क्यों हुआ कि उसकी आंखें निकाल दी गई और कितना कुछ हुआ उसके साथ? जब योना नबी जा रहा था, खुदा ने उसे भेजा तो उसके साथ कितना कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया। There is something, आज याद करने की बात है, ध्यान से सुनिएगा। Whenever God is sending us somewhere, खुदावंद जब भी हमें कहीं पर भेज रहे हैं और अगर हम उसकी
बात को सही से सुन नहीं रहे, उसकी बात पर अमल सही से नहीं कर रहे हैं, देन जैसे मैं कल क्रिस्टीना से बात कर रहा था कि अगर जोना नबी जो है खुदावंद की बात सुनता और ध्यान से जाता जहां से भेजा गया था, तरसीस की जगह नैनवा को जाता, तो शायद वो परफ्यूम लगा के कॉटन के कपड़े पहन के जा रहा होता और एंटर होता। लेकिन वो एंटर कैसे हुआ? बदबूदार अपनी बॉडी को बदबू के साथ लेके, क्योंकि मछली के पेट के अंदर 3 दिन रहने के बाद उसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो गई थी, और उस स्मेल को अगर वो बात मानता तो ये स्मेल की जगह ड्यूड्रेंट होता, परफ्यूम होता, लेकिन ना मानने की वजह से उसके ये प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद हम देखते हैं सैमसन को खुदावंद ने किसी और काम के लिए बुलाया था, एज अ जज या एज अ लीडर, लेकिन उसने बात ना मानी और बात ना मानने की वजह से उसकी आंखें निकाल दी गई। लाइट, बाइबल कहती है आंख जो है नूर है, बदन का नूर है, और बाइबल कहती है नूर तारीकी में चमकता है। सो इफ वी आर फॉलोइंग जीसस, अगर हम खुदावंद के कलाम पर ध्यान से अमल करते हैं, देन हमारी आंखें भी सलामत रहेंगी और रोशनी में चलते रहेंगे। अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी डेंजर। और आज जब हम ये एक आयत हमने पढ़ी है खुदावंद के कलाम में से, मैं एक दफा फिर पढ़ूंगा, वो उस दरख्त की माने है, राइचस रास्तबाज शख्स जो है उस दरख्त की माने है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। इसके साथ ही मैं यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 8वीं आयत निकालने को कहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। खुदावंद का कलाम कहता है क्योंकि वो उस दरख्त की माने होगा जो पानी के पास लगाया गया और अपनी जड़ दरिया के पास फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुशहाली का उसे कुछ खौफ ना हो। बाहर क्या चल रहा है? बैंकरप्सी हो रही है, लोगों के पास रिसेशन चल रहा है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहे, लेकिन बाइबल कहती है आपके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्सेस उस पानी के पास है, आपकी जड़ें उस पानी के पास हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि अगर आप किसी दरख्त के पत्तों को पानी देते रहेंगे उसे कोई फायदा नहीं होगा, अगर आप उसके तने को पानी देते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। पानी जड़ तक पहुंचना चाहिए, जड़ का एक्सेस पानी तक होगा तो फिर ये दरख्त कभी मुरझा नहीं सकेगा। कितने लोग इस चीज को जानते हैं? साइंटिफिकली ये चीज नॉर्मल है, सबको पता है कि पानी जो है उसका एक्सेस जड़ तक होना चाहिए। सो अगर हमारा एक्सेस उस पानी, बाइबल कहती है जब वो उस कुएं के पास था, ये सुना सुनीदों ने कहा अगर तू जानती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो अगर जिंदगी के पानी तक हमारी एक्सेस है तो हमारे पत्ते नहीं मुरझाएंगे। मैं इस चीज के ऊपर जब गौर कर रहा था कि खुदावंद के कलाम ने हमें तशबीह दी है, मिसाल दी है दरख्त के साथ, तो जब कभी बाइबल किसी चीज के बारे में हमें रेफर कर रही है तो हमें चाहिए कि उस चीज के बारे में जाने पहले। जैसे खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि उकाबा दे वांगर तेनू जोर देके तो तेरी जवान, हमें क्यों कह रहा है कि उकाबों की तरह बनाऊंगा? ये क्यों नहीं कहा उल्लू की तरह बनाऊंगा? ये क्यों नहीं कहा चिड़िया भी हो सकती है? ये क्यों नहीं कहा कि कौवा भी हो सकता है? लेकिन उकाब की तरह क्यों खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें उकाब की तरह? बाइबल क्या यशायाह 40 बाब और उसकी 31वीं आयत, जल्दी जल्दी हम निकालेंगे। यशायाह 40 बाब और उसकी 31वीं आयत, बाइबल कहती है लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले यानी राइचस अज़्र जोर हासिल करेंगे। इस तरह से जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानित बालों पर से उड़ेंगे और ना थकेंगे और चलेंगे और मान ना होंगे। दिस इज हाउ खुदावंद हमें चाहते हैं, उकाब की तरह। क्यों उकाब की तरह? हम में से कितने लोगों को पता है कि उकाब के लिए जब हम कहते हैं बर्ड्स फ्लाई, एरोप्लेन फ्लाई करता है, परिंदे फ्लाई करते हैं, शुतुरमुर्ग भी फ्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम ईगल के बारे में बात करते हैं तो ईगल के लिए फ्लाई लफ्ज यूज नहीं होता। ईगल सोर्स, ईगल डोंट फ्लाई, सिर्फ उसके लिए एक लफ्ज सेपरेट। क्यों? जैसे हम यीशु नासरी के बारे में पढ़ते हैं कि जब उनको क्रूसिफाई किया गया तो उनकी जो पेन थी वो इतनी एक्सटेंडेड थी, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी, उसके लिए उन्होंने नया लफ्ज इंट्रोड्यूस किया, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। एक आम लफ्ज जो इंग्लिश, हिब्रू बड़ी वास्ट लैंग्वेज है, वो कह रहे थे कि इंग्लिश में ये लफ्ज ही नहीं है जो इस पेन को बता सके, एक्सप्लेन कर सके।
इसी तरह जो ईगल है, ईगल के उड़ने को, ईगल के जोर को, ईगल की क्वालिटीज को बयान करना वो फ्लाई में बयान नहीं हो सकती। उन्होंने एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा ये सोर करेगा, ये फ्लाई नहीं करेगा। दिस इज हाउ गॉड वांट्स अस टू बी। कितने लोगों को नींद आ रही है और कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? खुदा का कलाम कहता है ज़बूर 103 उसकी 5वीं आयत में बाइबल कहती है वो तुझे उम्र भर अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानद असर नौ होता है। उकाब जैसी आपको स्ट्रेंथ मिलती है। उकाब करता क्या है? मुझे अगर खुदा कह रहा है मैं तुझे उकाब की तरह जोर दूंगा, तो क्यों मुझे कह रहे हैं उकाब की तरह? वी मस्ट स्टडी ईगल फर्स्ट। ईगल क्यों? आप में से कितने लोगों को पता है कि ईगल उस हाइट पे जाके उड़ता है जहां पर कोई और परिंदा नहीं उड़ सकता? दिस इज हाउ ईगल फ्लाइज। एक और खुसूसियत उसकी ये है कि उसकी जो उसको क्या कहते हैं, दूरदर्शी क्या कहते हैं, दूर तक नजर, विजन जो उसका है, उर्दू में पता नहीं क्या लफ्ज यूज करेंगे इसके लिए, बैद नजर, चले एनीवेज, वो जो उसका जो विजन है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ही इज सो फोकस्ड। वो इतना फोकस है कि वो जब देखता है ऊपर से आसमान से कि मेरा प्रे, मेरा जो शिकार है वो उस जगह पे है, तो वो इधर उधर नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट उधर जाएगा और उसको झपट के वापस ऊपर चला जाएगा। दिस इज हाउ द फोकस शुड बी फॉर द क्रिश्चियंस, फॉर द बिलीवर्स, फॉर राइचियस पीपल। खुदा ने कहा है कि तुम उकाबों की माने जोर हासिल करोगे, उकाब की माने। तो फोकस क्या है कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि जब तूफानी हवा चलती है या स्टॉर्म विंड जो विंड है वो तूफानी हो जाती है, या बादल जो क्लाउड्स जो होते हैं, तूफानी क्लाउड्स जो होते हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो परेशान नहीं होता, उकाब परेशान नहीं होता, चिड़िया परेशान हो जाती है, कौवा भी परेशान हो जाता है। पता नहीं कितने परिंदे हैं जो अपने घोंसलों में चले जाते हैं, जो पत्तों की आड़ में छुप जाते हैं। लेकिन एक ऐसा परिंदा जिसको उकाब कहते हैं, वो क्या करता है? वो खुश होता है कि नाउ ये जो जोरदार हवा है ये मुझे और ज्यादा ऊपर लेके जाएगी, इस हवा को मैं यूज करूंगा। कुछ एक इलामा इकबाल कहता है तुम दिए बाद मुखालिफ है ना, बाद मुखालिफ है, तो अगर हवा इधर जा रही है वो इधर से आएगा और हवा के की हेल्प के साथ ऊपर उड़ेगा, वो उस तूफान से ऊपर उड़ेगा। क्यों? क्योंकि ही इज ईगल, ही इज नॉट अ स्पैरो, ही इज नॉट अ स्पैरो। हम लोग ईगल की एक और क्वालिटी ये है कि वो मुर्दार को नहीं खाता, जैसे गिद्ध खाते हैं। गिद्ध वहां पर यीशु मसीह ने एक मिसाल दी कि जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे, खुद ही पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां मुर्दार है वहां ईगल नहीं जाएगा। ईगल हर एक ऐसी चीज जो नेगेटिव है, जो डेड है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए ठीक नहीं है, जिसको हम फीड कर रहे हैं। सपोज स्पिरिचुअली स्पीकिंग, जब हम अपने माइंड को फीड कर रहे हैं किसी नेगेटिव चीज के साथ, सपोज ये बड़ी खतरनाक चीज है, अगर इसको खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, फोन को, अगर मैं इस फोन के जरिए अपने आप को नेगेटिविटी फीड करता जा रहा हूं कंटिन्यूअसली, दैट इज अ डेड थिंग। स्पिरिचुअली डेड चीजों को मैं फीड कर रहा हूं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर मी। ये उकाब, अगर मैं कहता हूं मुझे उकाब की तरह जोर दे, तो उकाब की तरह हमने मुर्दा चीजों के पास नहीं जाना। वी हैव टू फीड द वर्ड ऑफ गॉड, लिविंग वर्ड। ये लिविंग वर्ड अंदर जाना चाहिए, एंड देन दिस वर्ड विल वर्क। बाइबल कहती है द वर्ड वर्क्स, द वर्ड वर्क्स। बाइबल कहती है वी आर द डूअर्स ऑफ द वर्ड। हम कलाम पर अमल करने वाले बने, ये नहीं कि हम सिर्फ सुनने वाले हैं। और इसके बाद जब उकाब जो होता है, जब अपने बच्चों को ट्रेंड करने की कोशिश करता है, करना शुरू करता है, तो वो एक हाइट से नीचे फेंक देता है, उनको उठा के ले जाता है और हाइट से नीचे फेंकता है। और अगर वो उड़ने तो ठीक है, अगर नहीं उड़े तो फिर उनको सपोर्ट करता है। दिस इज हाउ वी नीड टू बी सपोर्टिव टू आवर चिल्ड्रन। डेफिनेटली बच्चों के लिए हमें सपोर्टिव होना है, उनको सिखाना है, उनको समझाना है इस दुनिया में। तो ये उकाब है जिससे खुदा ने तशबीह दिया एक राइचस पर्सन को।
खुदाम का कलाम एक और चीज हमें बताता है, यशायाह की किताब, बल्कि हम साम 23 अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है कि खुदाम मेरा जुबान है, खुदामन मेरा जुबान है, मेरे दिल बड़ी मुश्किल ना देते जाएंगे, ऐसे लिखा है। खुदाम मेरा जुबान है, पता नहीं बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं। खुदाम मेरा जुबान है, नहीं, खुदाम का कलाम कहता खुदाम मेरा जुबान है, मुझे आई शैल नॉट वांट एट ऑल। यीशु है चरवाहा मेरा, मैनू का दिया थोड़ा। अगर वो जुबान है तो भेड़ कौन है? अगर वो मेरा जुबान है तो भेड़ कौन है? यस, वी आर द शीप। अगर हम भेड़े हैं और वो जुबान है तेरे आसा और तेरी लाठी से। कल हम यही बात कर रहे थे एक जगह बैठे कि अगर मैं भेड़ हूं तो मुझे पता होना चाहिए मेरा चरवाहा लाठी लेके आसा के साथ ऐसे खड़ा है, पर मैं उसके साथ हूं। और अगर एक भेड़, अगर 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके ये महसूस करें कि मैं एक भेड़ हूं और मेरा चरवाहा लाठी के साथ ऐसे खड़ा है, और बाइबल कहती है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। यू डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द शेपर्ड। आपको चरवाहे के साथ कनेक्टेड रहना है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट एनी इशू। और आई शैल नॉट वांट, यशायाह की किताब और उसका 53 मैं आपके लिए जल्दी निकाल रहा हूं, तो अगर कोई बात नहीं, इफ यू आर नॉट डूइंग इट। बाइबल कहती है हम सब भेड़ों की माने तशबीह दी है हमें भेड़ों की तरह। क्यों हमें भेड़ मैं चरवाहा हूं, तुम मेरी भेड़े हो, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। ये सारा कुछ भेड़ों के लिए क्यों कहा है? बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी पर्टिकुलर फॉर द शीप। भेड़ों के लिए एक डिफरेंट तरीके की, जो भेड़ों को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। आप को एक चीज बताता चलो, जो भेड़े हैं दे डोंट हैव एनी सेंस फॉर डायरेक्शंस, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। भेड़े जो हैं दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन, उनको नहीं पता होता कि उन्हें कहां जाना है। उसको ये पता है कि जो मेरे आगे वाली भेड़ है मैंने उसके पीछे चलते रहना है, उसके पीछे वाली भेड़ जो है वो उससे आगे वाली को फॉलो करेगी। और इसी तरह से भाई इनको पता है, ये भी गांव से, मैं भी गांव से ताल्लुक रखता हूँ, तो मुझे पता है कि जो चरवाहे होते हैं दे जस्ट टेक अ स्टिक, उनके पास एक रॉड होता है, वो उस रॉड को या उस लाठी को लेके सिर्फ चलते जाते हैं, दैट्स इट। और अगर वो बातें कर रहा है तो बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और अगर वो भेड़ें आंखें या बंद करके या उसको निगलेक्ट करके भी चल रही हैं, तो इवन वो जो चरवाहा है अगर वो बोल रहा है तो वो फोकस रहती है कि यहाँ से आवाज आ रही है, मुझे इधर को जाना है। एक वाक्य आपके गोशगुजार करता हूँ कि ईस्टर्न तुर्की में नियरली 1500 भेड़ें थी और वो एक गड्ढे में गिर गई। 1500 भेड़ें हैं, वो गड्ढे में गिर गई। और गिरी क्यों? क्योंकि जो चरवाहे थे वो खाना खाने लग गए और साइड पे एकदम बैठ गए, और वो क्लिफ पर थी एक चट्टान के ऊपर, और चट्टान के ऊपर से पहली ने देखा नहीं कि आगे खत्म हो गई है, लैंड खत्म हो गई है, और दूसरी ने देखा कि पहली जा रही है तो मैं भी जा रही हूँ। इसी तरह कहते हैं ना भेड़ चाल चल रहे हैं सारे, और भेड़ को फॉलो करती रही और सारी की सारी 1500 की 1500 क्लिफ से नीचे गिर गई। और उनमें से 1100 बची, और बची भी इसलिए कि जो पहली 400 थी उन्होंने क्वेश्चन बना दिया मार के नीचे, वो नीचे गिर के मर गई। और वो जाहिर ऊपर से जो गिर रही थी वो फिर इस तरह ही बचती रही कि चट्टान पे नहीं गिरी। सो दिस इज हाउ जीसस वांट्स अस टू बी। थल्ले नहीं दिखना, लेकिन देखना ही है कि जो चरवाहा कह रहा है उसकी तरफ, उस आपकी डायरेक्शन, आपकी सोच, आपकी समझ जो है वो सिर्फ और सिर्फ चरवाहे के पास होनी चाहिए, उसकी आवाज सुननी है। बाइबल कहती है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और जो कोई मेरी आवाज सुने। आवाज इज वेरी वेरी नेसेसरी, आवाज इज वेरी वेरी नेसेसरी। आई बिलीव थोड़ा सा आगे हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन मैं शायद फील कर रहा हूं कि हमें
दुआ में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. सो let's pray. Let's pray. Let's pray. Hallelujah. एक लास्ट चीज जो मैं शायद जरूरी समझता हूं बताने के लिए, sheep don't carry any burden. sheep की नेचर में ये चीज है कि वो वजन नहीं उठाती. They don't carry any kind of burden. इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा मेरा जुआ मुलायम है. अगर if you are hearing me, बाइबल कहती है ज़बूर 55 उसकी 22वीं आयत में कि अपना बोझ उस पर डाल दो and he will take care of it. अगर आज आप उसकी आवाज सुनते हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें. Whoever is online right now, जितने लोग ऑनलाइन भी हैं बाद में देखेंगे, I just want you to be focused like eagle. अपने बर्डन जो हैं खुद कैरी ना करें, खुद ना उठा के चलें. यीशु ने कहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो. ज़बूर 55 कहता है कि अपना बोझ इस पर डाल दो, उसे तुम्हारी फिक्र है. He will take care of your burden. So don't worry about any kind of burden. Don't worry about any kind of burden. उसकी आवाज सुने, उसकी आवाज सुने, उसकी आवाज सुने और भेड़ों की तरह मासूमियत के साथ उसकी आवाज सुनते चले जाएं और उसके पीछे चलते जाएं. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Right now जैसे शैतान ने सब कुछ घेरा हुआ है और इंसान का फोकस जो है उसका एवरेज टाइम ही 2 मिनट है सिर्फ. आप 2 मिनट से ज्यादा किसी चीज को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं. दिस इज द एवरेज टाइम फॉर द फोकस ऑफ ह्यूमन बीइंग. उसका माइंड 2 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता. ये वक्त है उसकी आवाज सुनने का. अगर आज उसकी आवाज सुनते हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें. Right now, if you are hearing any kind of negative voice, Bible कहती है we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Every word, every ill-spoken device, every device of Satan, you have the responsibility. You have the responsibility to diffuse it. Diffuse करें हर शैतान के हमले को अपनी लाइफ से. मैं किसी से बात कर रहा था और उसने कहा कि हम हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं. बट द प्रॉब्लम इज नॉट द फाइट. प्रॉब्लम ये है कि वेयर इज दैट लूप होल जिसको बंद करने की जरूरत है. जो रखना है उसको बंद करने की जरूरत है. हम फोकस नहीं कर पाते खुदावंद के कलाम पे. हम अगर मूवी देखें तो 3 घंटे देख सकते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम को हम आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाते. दिस इज व्हाट द डिवाइसेस वर्क्स. हालेलुया. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर हम खड़े हो सकें, मैं जस्ट एक बात शेयर करूंगा कि इन ह्यूमन बीइंग्स के लिए 30 से 60 सेकंड होते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग, कि जब शैतान आपके माइंड में एक तीर फेंकता है तो आपके पास 30 से 60 सेकंड है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने में. और अगर आप वैसे रिएक्ट करें जैसे शैतान चाहता है तो वो 30 से 60 सेकंड जो है वो यूटिलाइज करेगा. लेकिन अगर आप इन 30 से 60 सेकंड में फैसला करें कि नहीं, आई विल नॉट फाइट, इसी टाइमिंग में जब वो तीर जलते हुए तीर चला रहा है आप रिएक्ट करेंगे और आप कहेंगे नो आई विल बी काम डाउन. नहीं, आप कहेंगे आई विल नॉट फाइट, आई विल नॉट बी एंग्री, आई विल नॉट अब्यूज एनीवन, आई विल नॉट स्पीक एनी नेगेटिव थिंग टुवर्ड्स देम. मैं इसी तरह से जैसे
वो मेरे ऊपर तीर फेंक रहे हैं, मैं तीर नहीं फेंकूंगा, बल्कि आई विल बी डिफेंसिव और आई विल बी स्टिल एंड नो दैट याहवे इज माय प्रोवाइडर, याहवे इज माय गॉड। सो राइट नाउ हर एक जलते हुए तीर को वापस भेजें, हर एक जलते हुए तीर को बुझाएं और कहें कि आई एम सिक्योर्ड, आई एम प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ यीशुआ। जैसे शीप, जैसे भेड़ें चरवाहे की आवाज को सुनती हैं, फोकस्ड रहती हैं, इसी तरह यीशु के नाम में रियादा सकटा बालियांदा सोर रियादा जगरे बहाला पतोस निंदियारा बाजिया बरासा इश्का नलियादा रे रियादा जगरे बहारो पतोस गुलबंती लहंतासा नंदिया बरासा रिया बदसो रे गदा से आला शेष। खुदा का कलाम कहता है कि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। as he thinks, he is। अगर आप सोचते हैं you are victorious, then you are a victorious person। अगर आप सोचते हैं it is difficult for me to do that, then it is already difficult for you। अगर आप सोचते हैं कि ये दीवारें मैं पलांग नहीं पाऊंगा, बाइबल कहती है उसके जोर से मैं दीवार थाम जाता हूँ, उसके जोर से, उसकी रोशनी, उसका चिराग मुझे रोशनी देता है। और वो सही हर एक ऐसी नेगेटिविटी जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है, बाइबल कहती है सादिक की मुसीबतें तो बहुत है, लेकिन खुदा उनको उन सबसे रिहाई बख्शता है। Speak out loud. Everybody to speak out loud. Everybody to speak out loud. और रासी दरिया रबाला दगे महमद ज़ोगलो राकाता सिया कहता हंसे। खुदाम का कलाम कहता है योएल नबी की किताब में कमजोर कहे कि मैं जोरावर, कमजोर कहे। If you think you are weak, right now shout loud that I am strong. 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 Rena re gare bala sagaja bahara bala sosh. Nariya lahar kala sagele pe korvatiya brandos. Nindiya bada sagata ragada ragele bato soho. Are akas sagade baha. Lega la bada sagade garagalo soho dohoro. Nindiya ragala sagade bahadiya tasesh. Nundo rodo do 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 do. Raniya bala sagada bahadiya sagade. अभी मैं चीज मॉर्निंग में देख रहा था, इट वाज अ प्ले, और उसमें वो क्रिश्चियन प्ले है, और उसमें उन्होंने एक पास्टर प्रीच कर रहा होता है और वो कहता है कि राइट नाउ अब आपने अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है कि उनके सामने के फ्रंट दोनों दांत टूट जाएं। और लोगों ने इतना जोर से दुआ करनी शुरू कर दी और शाउट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसलिए दुआ करें कि आपकी शादियां जो है वो मजबूत रहें, और लोगों ने जोर जोर से दुआ करनी शुरू कर दी। उसके बाद उसने कहा कि अब आप अपने बिजनेस, अपनी जॉब्स के लिए दुआ करें, और लोगों ने गले फाड़ के दुआ करनी शुरू कर दी। और उसके बाद उसने कहा कि अपने आप के लिए दुआ करें कि खुदा मैं होलीनेस में, पाकीज़गी में चलूं, तो किसी की आवाज ही नहीं निकली। व्हाट इज आवर फोकस राइट नाउ? व्हाट इज आवर फोकस? अपने फोकस को इतना शार्प करें ईगल की तरह, अपने कानों को इतना शार्प करें भेड़ की तरह, अपनी जड़ों को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि उस दरख्त की माने आपकी पहुंच उस पानी, हमेशा की जिंदगी की के पानी की तरफ पहुंच जाए। बाइबल कहती है उस शख्स की खुदा दोनों ने खुदाई दोनों ने की थी, जोर दोनों ने लगाया, लेकिन एक ने रेत के ऊपर जोर लगाया, एक ने चट्टान के ऊपर। Whatever we are doing, it is going to be reflected afterwards. It is going to be seen afterwards. It is going to be experienced afterwards. बाइबल कहती है और जोर की आंधी चली और पानी चढ़ा और झटके लगे, लेकिन वो दीवारें जिनकी बुनियाद चट्टान पर थी वो हिल नहीं पाई। आज आपको कौन सी चीज है जो हिला पाएगी? आज आपको कौन सी चीज है जो खड़ा कर पाएगी? अनोर हादा का दिया शहदबा नंदिया बला सगाशे। और शागिर्दों ने ये कहा, शागिर्दों ने कहा तुझे फिक्र नहीं है, तुझे हमारी फिक्र नहीं है, हम हलाक हुए जाते हैं। If
If you are thinking like this, there is a trouble. और बाइबल कहती है यीशु ने कहा खड़े होके, यीशु ने कहा तुम्हारा ईमान कहाँ है? Use your faith right now against every negativity. हर एक चीज जो आपकी लाइफ में चल रही है, in the name of Yeshua, there is the word of God जो आपको डिफेंड कर सकता है। खुदा उनका कलाम है जो आपको बचा सकता है। खुदा उनका जोर है जो आपको इन मुश्किलों से निकाल सकता है। No human being, no one can help you out but the Lord Jesus Christ. No one can take you out of this pit but the Lord Jesus Christ. He is there to help you. He is here. He is here. He is here to help you out. He is here to help you out. He is here to help you out. Arrozo ko dobara bala sagadiam dasa. Inje rabara sagadia rahata sesh. Dara bada sagade bahte ashadi Allah sagade mandasa. बोले मेरी फैमिली को कोई डिस्टर्ब नहीं करने पाएगा। बोले मेरे मैरिटल स्टेटस को कोई डिस्टर्ब नहीं करने पाएगा। बोले यीशु के लहू की बाढ़ न तो रादिया सकदेश दिन ज्यादा शहर वाला सकदोस राता सगदिया सालिया साश। बोले 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 there is a frequency in the air, there is a frequency realm। अगर ये स्पिरिचुअल realm डिमांड कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी को, release that voice, release that energy, release it। Karabasi akash जैसे आपके काजिम ने कहा कि इस हैकल की तरफ अगर कोई रुक करके भी दुआ करे तो खुदा आप उसकी सुनना। खुदा यीशु मैं दुआ करता हूँ इस वक्त खुदा जितने लोग इस
इस भवन में, इस घर में खुदावंद है, उनकी कोई दुआ रायगा न जाए, बल्कि खुदावंद हर एक लफ्ज पूरा हो, हर एक दुआ मानी जाए खुदावंद। आपका खादिम, आपका बेटा होते हुए खुदावंद, मैं इस हवा में, इस फिजा में, इस एटमॉस्फेयर में मैं खुदावंद इस चीज को रिलीज करता हूँ, इस प्रेयर को, इस वर्ड को रिलीज करता हूँ। और अधिकार बहाता बाशे रे गटा 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 निंदिया रासोवा, जैसे खुदावंद आपने उस औरत को उस बड़े उगाव के दो पर दिए खुदावंद, wherever is needed, wherever the help is needed, खुदावंद आपके पर मिले हैं खुदावंद, आपके पर मिले हैं खुदावंद, और खुदावंद सेफ्टी की जगह पर पहुंचाया जाए खुदावंद, wherever the protection is needed, wherever the healing is needed, wherever the finance is needed, it is done in the name of Yeshua। और रास्ते के जे बाहर वासिया रकाता से रे बदा बजा गेरा बहारा रने रे 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 रा रबदा सगा बातिया बदा से रासिया शका। आपका कलाम कहता है अगर हुक्मों को मानोगे तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। खुदावंद यीशु नासरी से लोगों ने वक्त निकाला इस वक्त आने के लिए, खुदावंद आपके घर की गैरत को खुदावंद यीशु नासरी तरजीह दी है। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज रास्ते खोले, खत्ते भरे रहे हैं खुदावंद, खत्ते भरे रहे हैं खुदावंद। खुदावंद यीशु नासरी आपके नाम में, आपके नाम में खुदावंद न रेखा दे सके रबा न रा बता दे मेरे बहादबा बेरोगारिया का बहादिया दासा अंदारा दा 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 ए यार बासिया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और अभी का बहादबासिया देंदारी का दे सका और अदियारा दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और खुदावंद हम नॉक करते हैं, हम दस्तक देते हैं खुदावंद, मांगते हैं खुदावंद, मांगते हैं खुदावंद, मांगते हैं खुदावंद, मांगते हैं खुदावंद। खुदावंद जितने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद यीशु नासरी उनके लिए बरकत को रिलीज करते हैं। खुदावंद मैं इस खुदावंद यीशु नासरी ऑर्गेनाइजेशन के हेड के लिए बरकत रिलीज करता हूँ खुदावंद, पास्टर रॉबिन्सन के लिए खुदावंद यीशु नासरी, इनकी फैमिली को खुदावंद यीशु नासरी, जितने पासवान हैं, जितने एवेंजलिस्ट हैं, जितने कांग्रीगेशन खुदावंद यीशु, मैं सब के लिए बरकत को रिलीज करता हूँ। प्रोटेक्शन आया खुदावंद अलीजा का रवाहियाशा, मैं उर्दू कांग्रीगेशन को ब्लेस करता हूँ। और खुदावंद यीशु नासरी लाइक मैग्नेट ये कांग्रीगेशन है खुदावंद तो और लोगों को अट्रैक्ट करने पाए हैं खुदावंद यीशु, लोग आए खुदावंद, लोग आए खुदावंद यीशु नासरी, और आपके घर में से आपके कलाम को सीखने वाले बन सके। नरासियादा से अलीसा आए खुदावंद यीशु नासरी, हमें हिकमत और दानाई गए हैं खुदावंद, आगे लोगों को खुदावंद आपके कलाम में से प्रोवाइड कर सके, फीड कर सके खुदावंद, फीड कर सके खुदावंद। रोज हो दबनिया बना सके दे ए रारिया रासा का जितने लोग यहाँ पर है खुदावंद, मैं उनको एक्सटेंडेड फैमिली को आपके हुजूर लहू में छुपाता हूँ, यीशु के लहू में आपके पाक फरिश्ते खुदावंद उनकी हिफाजत करें खुदावंद। जितने लोग नहीं आ पाए खुदावंद उनके लिए भी खुदावंद अकल और दानाई को मांगता हूँ। रास्ते खोले हैं खुदावंद, बिजनेस के, जॉब्स के खुदावंद, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के, स्पिरिचुअल इंक्रीज के खुदावंद, हेल्थ के दरवाजे खुले खुदावंद यीशु नासरी, दरवाजे खुले, दरवाजे खुले। और अभी दादा बारिया दासे शाकादाबा, और फौरन मैं रूम में आ गया और मैंने क्या देखा, एक दरवाजा, एक दरवाजा, एक दरवाजा, एक दरवाजा, खुदावंद दरवाजे खुले, खुदावंद दरवाजे खुले, जो जिसकी आंखें आपके शोरा की सी हैं वो है खुदावंद हमारे लिए दरवाजे खोले, वो हमारे लिए दरवाजे खोले। यहूदा के कबीले का शेर बब्बर AFDF के लिए दरवाजे खोले, यहूदा के कबीले का शेर बब्बर हर एक उस चर्च के लिए जो बाइबल बेस्ड है, हर एक उस चर्च के लिए खुदावंद जो लंदन में हर एक ऐसा चर्च जो बाइबल बेस्ड है खुदावंद आपके कलाम पर अमल करता है,
खुदावंद यीशु नासरी उसके लिए दरवाजे खुले, लोग आए खुदावंद अट्रैक्ट हो, आपका पाक रूह है खुदावंद लोगों को लेके आए, आपका घर भरा रहे खुदावंद यीशु नासरी। एंजल्स आए और सहायता करें, एंजल्स आए और मदद करें खुदावंद, मदद करें खुदावंद, मदद करें खुदावंद, मदद करें, मदद करें। क्या ये सब खिदमत गुजार हुए नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर भेजी जाती हैं? ओ आए फरिश्तों, तुम जो जोर में पढ़कर हो, तुम उनका कलाम सुनकर उस पर अमल करते हो। नरोदा रियारा सगलाश रेका तसगले बारबा। ओ खुदा उनको अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आके शोले बनाता है। ओ खुदावंद यीशु नासरी हमें शोले बना खुदावंद, ताकि खुदावंद हम जलने और रोशन कर सके, दुनिया को रोशन कर सके खुदावंद। Let there be light, 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 light। रोशनी हो जाए, एलोहीम ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो खुदावंद हमारे खानदानों में, हमारे चर्चिज में खुदावंद, हमारी जिंदगियों में रोशनी हो, रोशनी हो, रोशनी हो, रोशनी हो, रोशनी हो, रोशनी हो। इन द नेम ऑफ यीशुआ, उस भेड़ की तरह हम आवाज सुन सकें, ईगल की तरह खुदावंद जोर हासिल कर सकें, दरख्त की मानेदार